सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करना है ग्रेविटेशन। आज हम जान लेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर के बारे में, जो कि मैं 11 में भी बोलता हूँ, मैं 10th में भी बोला था, और 10 से रिलेटेड नीट जेई के मैंने फाउंडेशन में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिया था। वो स्टूडेंट्स को पता है अगर वो 11 को इधर उधर जाते हैं तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन है और सबसे ईजी है। बट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की अगर ग्रेविटेशन को प्रूव करती है जनरल थ्योरी, तो कुछ अलग ही मामला बन जाता है। न्यूटन कुछ अलग तरीके से सोच रखता है और आइंस्टाइन अलग तरीके से सोच रखता है। याद रखिए, उसी का कॉम्बिनेशन बना के आज हम ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन है क्या चीज? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटेशन हियर? ठीक है, ग्रेविटेशन को जान लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? तो न्यूटन बाबा की फेमस स्टोरी, न्यूटन बाबा बैठ के था एप्पल के पेड़ के नीचे, एप्पल गिरा, न्यूटन बाबा को समझ में आया कि भाई अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचे जाता है। तो इतना ही ग्रेविटेशन है क्या? नहीं ना। आपको मैं ग्रेविटेशन 3 तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन बाबा ऑब्जर्वेशन, दैट इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि मैंने 10th को पढ़ाया है। अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अच्छे न्यूमेरिकल लेके पढ़ाया है, कोई उसमें कोई खोट नहीं रखा है। तो याद रखिए, मेरे को ट्यूशन या फिर कोचिंग क्लासेस किसी को बोल के, किसी को इरिटेट करके नहीं चलाना है, सिंप्लिसिटी से चलाना है, ठीक है। जो मेरे पास है मैं अच्छे तरीके से देने का ट्राई ज़रूर करूँगा, और आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा हो। सो व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटेशन हियर? ग्रेविटेशन है क्या चीज़? ग्रेविटेशन मीन्स नथिंग बट इट इज अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, am I right? सो इट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन किस बात का है? क्यों अट्रैक्ट करते हैं बाबा एक दूसरे को ऑब्जेक्ट? क्यों करते हैं? अगर आप सोलर सिस्टम लेते हो तो सोलर सिस्टम में मैसिव मास सन का है, am I right? तो सन मैसिव मास होने के कारण सभी प्लैनेट्स को अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई करता है, तो ग्रेविटेशन अप्लाई करता है। हाँ? अर्थ ज्यादा मास वाली एज कंपेयर टू मून, सो दैट्स व्हाई अर्थ भी मून पे ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। सो ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज कंसिस्टिंग द मासेस। अगर मैं 2 बॉडीज लेता हूं और 2 बॉडीज को क्या होते हैं, मासेस होते, तो डेफिनेटली दे प्रेजेंट्स द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस। जिस बॉडी को मास है उस बॉडी को अट्रैक्शन होना ही होना है, ठीक है। जिसको मासलेस उसका अट्रैक्शन किस बात की? ठीक है, आपको मैं डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्लोली। अभी फिलहाल के लिए तो हम ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन का 10th का जितना भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है मैं आपको सभी को पढ़ाऊंगा, और विद इन द 1 आवर आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दैट इज माई प्रॉमिस। सो ग्रेविटेशन मीन्स नथिंग बट इट इज अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ हैविंग द मासेस। जिसको मास है उसको क्या है? ग्रेविटेशन है। बिटवीन द अर्थ एंड सन क्या है? ग्रेविटेशन है। बिटवीन द अर्थ एंड मून क्या है? ग्रेविटेशन है। यानी जिसको मास है उसको तो ग्रेविटेशन है, नहीं अट्रैक्शन है ही है। आई होप ग्रेविटेशन का मीनिंग सभी को समझ में आ रहा हो। नाउ टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, ग्रेविटेशन तो सभी को समझ में आया। चलो, इसको अब मैं रिमूव करता हूँ। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन स्लाइड हियर। प्रॉब्लम क्या है इसका? ओके, सो ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट? मैंने पहले आपको समझाया, इट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन, am I right? द phenomenon ऑफ द ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द सर आइजैक न्यूटन। मैंने बोला ना, न्यूटन बाबा इज अ वेरी फेमस, न्यूटन वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट आई हैव नेवर सीन। याद रखिए, किसी के बारे में अगर जब हम हिस्ट्री जान लेते हैं ना, तो उसी सब्जेक्ट के प्रति हमारा इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता है। तो ठीक है, अब ये हुआ क्या कि ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया? न्यूटन ने डिस्कवर किया। ये तो 6वीं का बच्चा भी बोल देगा, 7वीं का बच्चा भी बोल देगा। तो ये 10th में भी है ना, कितना ईजी। देखो, द स्टोरी गोज ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग द एप्पल। मैंने आपको पहले ही समझाया, एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था न्यूटन बाबा, उसके सर पे आके गिरा एप्पल, तो उसको समझ में आया नीचे क्यों गिरा। वही स्टोरी फेमस है। आपको 6वीं से 7वीं से 8वीं 9वीं वही चल रहा है, वही रटाया नॉलेज आपको मिल रहा है, वही रटाया नॉलेज रट रहे हो, और आपको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है। क्या करोगे? इफ यू आर अचीविंग द 100 आउट ऑफ 100 मीन्स योर नॉलेज इज क्वाइट 100%,
बट अगर आपको पूछूंगा भाई ना ग्रेविटेशन क्या है, तो आप सिखा भी नहीं पाओगे, आप उसको एक्सप्लेन, खाली आप वो डेफिनेशन रट्टा मारोगे, क्योंकि आपका पोपट पंछी आपको करने लगाता है। सामने वाले का दुकान भी तो उससे रिजल्ट से ही चलता है ना। अंडरस्टैंडिंग किसको होना है, किसको अंडरस्टैंडिंग करना है, हम क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आप कुछ अलग लेवल का आप इंसान बनोगे, आप साइंटिस्ट बनोगे, आप रिसर्च करोगे। साइंस क्या है, रिसर्च ही तो है। साइंस कैसे ईजाद हुआ, तो रिसर्च से हुआ है ना। तो कभी कभी सोचना भी सीखो ना इस दुनिया में। हाँ, क्या 100 आउट ऑफ 100? हाँ, बोर्ड पे आना है, आओ बोर्ड पे आओ, ठीक है। अभी न्यूटन ने डिस्कवर किया, ये बार बार स्टोरी को मैं रिपीट करूंगा, यू नो दैट। एप्पल नीचे गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आया, तो अर्थ का वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स एक्ट होता है जिसको ऑब्जेक्ट को मास होता है। अब ये पेन है ना, है ना, स्टाइलस है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये सीधा नीचे जाएगा, सीधा यानी वर्टिकली नीचे जाएगा, ठीक है। क्यों? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में आपको मालूम है क्या अप्लाई होता है, फोर्स। क्लियर? तो बाद में सीखेंगे ना डेप्थ में जाके, इतनी भी क्या जल्दी है। नाउ यू हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अब मैंने पहले बोला न्यूटन बाबा की स्टोरी, रटाया नॉलेज 100 आउट ऑफ 100। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या है, जिसको मास होता है, मैंने पहले बोला मून को मास है, अर्थ को भी मास है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशन। और खींच रही है मून को, ग्रेविटेशनल फोर्स। खींचना, ढकलना, पुश एंड पुल मीन्स नथिंग बट व्हाट, फोर्स। ना देखो ना, ये देखो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो क्या अलग है क्या? आप रीड आउट कर लेना। ये दिखाने का एक ही मकसद है, वही रटाया नॉलेज क्यों लेते हो, कुछ अलग तरीके की सोचो ना भाई। चलो नेक्स्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स एंड मोशन। यहाँ से मैं टीचिंग करना स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है जनरली, क्योंकि आपको 6वीं 7वीं को आपने वही पढ़ा है, 8वीं को भी आपने वही पढ़ा है, वही रटाया नॉलेज है आपके पास। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 कॉपी करो, 100 आउट ऑफ 100। ओके, चलो रे बेटा, फोर्स एंड मोशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, कैन यू टेल मी रियली? फोर्स क्या है? फोर्स है क्या चीज? हमें मना मास्टर, हमको सब कुछ पता है, फोर्स क्या होता है? काय बे फोर्स काय असते, क्या होता है फोर्स? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट इज द इनर्शिया, every object has a tendency to remain in the state of rest or in the state of the uniform motion unless we can apply the force onto it, and that force must be the unbalanced force. I teach you in the 8th foundation, I teach you in the 9th foundation, now you are in the 10th. So please, what you are doing if you don't know about the force? So let me explain. So क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर मैंने लिया, एक ऑब्जेक्ट को मास है, तो उसकी एक टेंडेंसी है, उसकी एक टेंडेंसी। चलो ये गाड़ी है, ठीक है, अपनी कार BMW है। ये कार फिलहाल के लिए किस में है, रेस्ट में है। जब तक मैं इस पे एक अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई कर दूं, इस बॉडी का रेस्ट टू कन्वर्जन किस में नहीं होता, मोशन। क्लियर? सो फोर्स बॉडी का चेंज ऑफ स्टेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कितने स्टेट होते हैं, खाली 2 ही स्टेट होते हैं। एक तो बॉडी का रेस्ट में रहेगा बॉडी, या फिर बॉडी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। रेस्ट में रहेगा या फिर किस में रहेगा, मोशन, अनलेस उस पर क्या अप्लाई नहीं होता, फोर्स अप्लाई नहीं होता। क्लियर? तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। रिमेंबर, द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब चलो मान लेते हैं क्या स्टेटमेंट बोलता है। चलो गाड़ी है, गाड़ी ऑलरेडी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, बहुत स्लोली चल रही है। तो आपने इधर से हल्का आया, लात मारा, लात मारने के बाद आपको मालूम है क्या अप्लाई किया, फोर्स। अब क्या 30 से जाएगा क्या? नहीं ना, आपको मालूम है गाड़ी भुर्र भागेगी, भुर्र 50। हाँ, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मींस नथिंग बट द स्पीड। और अगर स्पीड अगर चेंज हो रही है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। मोमेंटम मीन्स व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको मालूम है मास कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कहाँ निकलता है, निकलता ही नहीं है। तो मुझे बताएंगे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। तो फोर्स बॉडी का क्या चेंज करता है, स्पीड। बट अगर बॉडी, अगर चलो मान लेते हैं मैंने क्रिकेट खेलने को गया, मैंने हमेशा बोला हूँ आपको, चलो मैं क्रिकेट पिच पे हूँ, इधर से बॉलर ने चलो बॉल थ्रो फेंक के मारा। अब मैंने क्या किया, बैट से उसका क्या चेंज कर दिया,
डायरेक्शन, लेकिन बॉल तो किसमें है? मोशन। यानी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या करता है? चेंज। कितना सिंपल है। भले ही यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिखते हैं, वहाँ पे 3 लाइंस आपको दिखते हैं, लेकिन मकसद कितना बड़ा होता है। डेप्थ में जाना है तो कितने भी डेप्थ तक जा सकते हैं, ऊपर से सिखाना है तो कैसा भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो कि चेंज ऑफ स्पीड भी करता है और साथ में साथ चेंज और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी करता है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना 11-12 के, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन? चलो मान लेते हैं मोशन ही क्या है। Whenever the object changes its position continuously, then we can say that body is in motion. या अगर बॉडी चलो मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे कुटिकुलर है, हाँ राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन? है मोशन क्या है? कैन यू टेल मी? हाँ मला ऐकू येते सगळं। चलो एक पर्सन है और उस पर्सन के कंटिन्यूसली पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज। तो वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन, आई एम राइट? देयर इज अ कंटिन्यूसली चेंज इन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन, आई एम राइट? बट दिस इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट? लीनियर मोशन। क्लियर? बट यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? मोशन ऑफ द बॉडी दिखाना ही पड़ेगा। बट मोशन ऑफ द बॉडी किस पे होना चाहिए? सरकमफरेंस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? सरकमफरेंस। तो ही हम बोलेंगे उसका कौन सा मोशन चल रहा है? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन बेटा? सर्कुलर मोशन। चलो फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलो इसको करते हैं वॉशअप। चलो डेप में जाके सिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं हूँ ना, मैं किसके लिए हूँ, ठीक है। तो क्या करूँ कौन सा यहाँ ग्रीन वाला सही लग रहा है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल का सरकमफरेंस ड्रॉन करता हूँ और यहाँ पे एक पर्सन ले लेता हूँ। आई एम यूजिंग द हिंदी, सो एवरीवन कैन एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर टेकिंग द पोजीशंस हियर, सो आई विल टेक पोजीशन A, दिस इज अ B, दिस इज अ C and this is a D, you know. So this person is now running on the circular track. So what you are observing, it performs the circular motion here. So whenever the body is moving along the circumference of the circle, so that kind of motion आप definition बना देना, ठीक है। definition आप बना दो। The motion of a body along the circumference of the circle, that type of motion is called as a circular motion. बट उन्होंने 10th में एक्टिविटी बेस्ड टाइप इसको दिया है। अब एक्टिविटी बेस्ड टाइप कैसा होता है? एक्टिविटी क्या है? द गुड है कि नहीं? भूल गए क्या? द गुड। एक दगड़ लेता हूँ, दगड़ यानी स्टोन लेता हूँ, रॉक लेता हूँ और उसको मैं स्ट्रिंग को वन एंड को मैं अटैच कर देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। अब उन्होंने दिया क्या कि सर्कुलर मोशन को तो हमें स्टडी करना है, साथ में साथ हमें डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब समझाता हूँ ना पूरा। चलो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कितने एंड होते हैं? 2 एंड। तो वन एंड को आई एम जस्ट अटैचिंग द स्टोन। एक एंड को मैंने स्टोन को अटैच कर दिया और दूसरा एंड मेरे हाथ में रख दिया, ठीक है। यानी मैं इधर हूँ, देखो, और मैंने हाथ में ले लिया इसको और मैं घुमा रहा हूँ। तो क्या होगा? जो स्टोन जो कि स्ट्रिंग के अनदर एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया और घुमा रहा हूँ इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया तो ऐसा घूमेगा, है राइट? तो स्टोन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है भाई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन बेटा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ही क्या है? व्हेनेवर द बॉडी इज परफॉर्मिंग द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब उन्होंने क्या दिया? एक्टिविटी का इमेजेस आपके सामने होने चाहिए। उसको इमेजेस को याद रखो ना बाबा। क्या लिया? एक स्टोन लिया, एक लड़की दिख रही है मेरे को, अबे इमेजिनेशन में, हाँ, और वो घुमा रही है, स्टोन को घुमा रही है, स्टोन घूम रहा है, सरकमफरेंस पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट एक चीज आपको हाथ को फील हो रही है क्या? फील है? फील फोर्स दिखता है क्या? फील करना पड़ता है ना। फोर्स दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। नहीं दिख रहा फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना।
फील करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फील। ठीक है। अब जो स्टोन मैंने लिया, जो स्ट्रिंग को अटैच किया और उसको घुमाया, भले आप उसको 2 सर्कल में घुमा सकते हो, एक वर्टिकल सर्कल और दूसरा हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्लियर? वर्टिकल सर्कल घुमाओगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल अगर घुमाओगे आपको मालूम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देयर। तो मैंने क्या किया, इस स्टोन को मेरे हाथ में लिया और मैं ऐसा घुमा रहा हूँ। अब घुमाने के बाद आपको मालूम है ये स्टोन कुछ इस तरीके से घूम रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि बाबा जब वो घूम रहा है तो एक फोर्स मेरे हाथ की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एक फोर्स जो कि मेरे हाथ की तरफ आ रहा है। ठीक है, हाथ की तरफ चलते हुए। अब इस स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ होगा मेरे लिए उस सर्कल का क्या बन जाएगा? रेडियस। Am I right? So what you are observing? If you have taken the string and attaching the stone and just you are revolving into the horizontal circle, means your hand is feeling quite very force. Sorry for that. एक फोर्स आप फील कर रहे हैं आपका हाथ, ठीक है, जो कि सीधा स्ट्रिंग में से ट्रैवल होते होते हुए आपकी तरफ आ रहा है। वही तो है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रख रहा है। क्लियर? एंड दैट फोर्स नथिंग बट कॉल्ड एज अ विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं पूरा आपको सिनारियो समझा देता हूँ जो बुक में दिया, कुछ चीज़ नहीं, ये जब मैं ऑफलाइन में सिखाता हूँ तो इतना फास्ट थोड़ी सिखाता हूँ, ठीक है, नहीं सिखाता ना। हम एक एक आर्टिकल पे डेप्थ में स्टडी करते हैं। 11 में क्या एप्लीकेशन होते हैं, 12 में ये कैसा, 11-12 में कैसा बिहेव करेगा, इसमें इक्वेशन कैसे वेरी होते हैं। प्रीवियस ईयर में तो मैंने नीट रेगुलेटेड कम से कम 20 न्यूमेरिकल्स दिए हैं। प्रीवियस ईयर का अगर डाटा लेते हो तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ विद द डिफरेंट वैल्यूज, विद द डिफरेंट थिंग्स, बट कंसेप्ट वही रहेगा। एम आई राइट? तो पुराने 10th के स्टूडेंट को तो वही पता है और 11-12 तो मेरे को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ को मानना है, आप खाने के बाबत में आप क्या सड़ा बासा खाते हो क्या? 3 दिन का बासी खाना खाते हो क्या? कोई फुकट में मिल रहा है तो 10 दिन का सड़े वाला आप खाते हो रोड पे? नहीं खाते हो ना। आपको खाने के लिए अच्छा होना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होना, लेकिन आपको लर्निंग अच्छी नहीं होना। आपको लर्निंग कैसी होना? कैसी भी होना, टाइम पास करने का। प्रवचन इसलिए देता हूँ क्योंकि याद रखिए 10th, 11th एंड 12 बार बार रिपीट नहीं होता। नॉलेज कंसेप्ट बार बार रिपीट नहीं होते। अच्छे जगह पे लगाओ, मेरे पास, आप मेरे पास ना, आप दूसरी तरफ लगाइए, पर याद रखिए अच्छे सीखिए। आपको अगर ये हो कि अगर ये नहीं आ रहा है तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग नथिंग। 10th का है ना, केयरफुली आप। तो सर्कुलर मोशन है क्या चीज़? सर्कुलर मोशन कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि स्टोन घूम रहा था, स्ट्रिंग को मैंने अटैच किया था और हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, तो स्टोन सर्कमफरेंस पे घूम रहा था। तो डेफिनेटली कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। पर सर्कुलर मोशन में आपको एक एक्टिविटी दिया ना बुक में, तो एक्टिविटी क्या बोलता है? स्टोन को लो, स्ट्रिंग को अटैच करो और रिवॉल्व करो। तो एक फोर्स कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ आ रहा है। सो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, व्हाट यू विल मेक द डेफिनेशन हियर? डेफिनेशन क्या बनाओगे आप? ये कुछ अलग ही बन गया। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाता हूँ, कि थोड़ा फील आना चाहिए ना। ओके, हो गया। नाउ दिस इज अ सर्कल. सर्कल हैज व्हाट? Center. So whenever the body, or you can say the particle, is performing the circular motion, the one force is continuously acting on it, which is directed towards the center along the radius, and that force is nothing but called as which force? Centripetal force. तो definition क्या बनाओगे? तो whenever the particle is performing the circular motion or the uniform circular motion, then the force which acts on the particle, which attracts the particle toward the center along the radius, that force is called as which force? Centripetal force. Clear? Done? सर्कुलर मोशन क्या है समझ में आ गया? सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है समझ में आ गया? चलो मैं नेक्स्ट तरफ जाऊं। ठीक है, फट बोल के रीड आउट कर लेना। केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज मैंने सिखाया था, 9th फाउंडेशन को भी सिखाया। ठीक है, बट वो सीरियसनेस नहीं है ना। ठीक है, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो केपलर्स लॉ सीखने से पहले थोड़ा बेसिक को जान लेते हैं हम। विल डिस्कस अबाउट द सम बेसिक्स। वेट,
वेट कुछ दिन बाद OPS बुला लूँगा, OPS आ गया तो मेरा पूरा टेंशन हट गया। टीचिंग सॉफ्टवेयर आते हैं ना तो अच्छे होते हैं। फिलहाल के लिए आई एम वर्किंग ऑन द एंड्रॉयड वर्जन ओनली, सो केयरफुली ऑब्जर्व। सो केपलर्स लॉ स्टडी करने से पहले हमें मैथ के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि केपलर्स लॉ अगर सीखने हैं तो मैथ का इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अभी तो फिलहाल के लिए वो सिलेबस से आई थिंक डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप रिसर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो इलिप्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलिप्स? तो ये स्ट्रक्चर इलिप्स का है। ठीक है, अब इलिप्स को मैं 2 डायमेंशन में प्लेस करता हूँ। तो 2 डायमेंशन में प्लेस करने के बाद इफ दिस इज द एक्स एक्सिस हियर एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, तो ये एक्सिस का मैंने हाफ पोर्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी मेजर। शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ सेमी मेजर, एंड दिस इज अ सेमी माइनर, यू नो, सेमी माइनर। सो इफ यू टेक द इलिप्स, अगर आप इलिप्स स्ट्रक्चर लेते हो या फिर इलिप्स की ज्योमेट्री अगर स्टडी करते हो, तो इलिप्स को 2 डायमेंशन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 डायमेंशन में कितने एक्सिस आ रहे हैं? 2 एक्सिस आ रहे हैं। एक है एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी है? वाई। और एक्सिस को मैंने पार्ट कर दिया ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक बन गया सेमी मेजर और दूसरा कौन सा बन गया? सेमी माइनर। ओके, तो याद रखना है इलिप्स को 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस? 2। एक यहाँ प्रेजेंट होता है और एक दूसरा यहाँ पे होता है। क्लियर? इलिप्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ओके, इलिप्स को कितने एक्सिस होते हैं अभी बताओ? 2 एक्सिस। कौन से? सेमी मेजर और दूसरा कौन सा होता है? सेमी माइनर। ओके, और कितने फोकस होते हैं? 2। तो मैं क्या करता हूँ, ये F1 लेता हूँ और मैं F2 लेता हूँ। ठीक है, तो 2 यहाँ पे फोकस है, तो याद रखना है 2 फोकस है। ओके, अब केपलर्स के फर्स्ट लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो याद रखिए, मैं हिस्ट्री आपको बोला नहीं, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में सिखाता हूँ तो मैं पूरा हिस्ट्री में, ठीक है, बिफोर जीसस क्राइस्ट BC क्या इन्वेंशन हुए, यीशु के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, और रिलीजन में, हर एक रिलीजन में ये सब कुछ है छुपा हुआ, याद रखिए। तो मैं हर चीज़ का आपको, वो बच्चों को रेफरेंस देता हूँ, जिसके कारण क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। अभी यहाँ पे क्या चीज़ है मालूम है? यहाँ पे इंटरफेस नहीं है। अभी एक कैमरा को देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और हर एक लेवल का यहाँ पे पढ़ता है, तो मेरे को ईजी वन लैंग्वेज। लेकिन ड्यूरिंग द ऑफलाइन क्लास आई विल मूव इन द डेप्थ, मैं डेप्थ में ही जाता हूँ, ये मेरी खासियत है। चलो यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे फोकस 2 होते हैं इलिप्स को, ठीक है, और एक होती है सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ पे छोटा वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी माइनर एक्सिस। ओके, डन। नाउ we'll move on the first law. So what is the statement of the first law? आप खुद ही बोलोगे स्टेटमेंट क्या है। हमने पुरातन काल में, अगर आप देखते हो, ब्रूनो की स्टोरी में हमेशा सिखाता हूँ, आई थिंक प्रीवियस ईयर भी बोला था मैंने, 10 के स्टूडेंट को मार्कस ब्रूनो से लेके कोपरनिकस से लेके गैलीलियो से लेके न्यूटन बाबा तक मैंने सब कुछ समझाया था। लेकिन मार्कस ब्रूनो की स्टोरी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। ब्रूनो पे मैंने बहुत सारे रिसर्च किए ड्यूरिंग द व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो हमारे टाइम पे वो अच्छा हुआ, हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी घर की, तो वो छोटा सा मोबाइल था सैमसंग ड्यूज, ठीक है, वो उसमें विकीपीडिया चल रहा था, विकीपीडिया, और एक लिंक अगर ओपन करते हो तो उसके आपको पता है आप यू आर टैलेंटेड हो ना, तो बहुत सारी लिंक ऐसे ओपन होते हो जाते हैं। तो रीडिंग मेरा बहुत स्ट्रांग है, याद रखिए, एक बार मैं जो देख लेता हूँ, ठीक है, भूलता नहीं। ये क्यों हुआ? बाय रीडिंग द टू मच बुक्स, ठीक है, बुक्स रीड करो इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। आप मैक्सिमम फोकस रखो अपना और अच्छा बनो, करना है तो बेस्ट बनो। लोकल की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉन्ड्स का 10 रुपये का डब्बा किसी भी दुकान में मिलता है, याद रखिए, ठीक है, मिल जाएगा, हर एक को पता है, मैं किधर भी जाऊँ तो मिल जाएगा। तो बिजनेस स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन याद रखिए सिंपल वैल्यू वाला मत बनो, ठीक है। चलो स्टडी करेंगे। अब फिलहाल के लिए फर्स्ट लॉ को स्टडी करने से पहले ब्रूनो की मैं स्टोरी बोलने वाला था, लेकिन मैं भूल गया। चलो अभी नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो फिर तो, ठीक है, फिर आप नहीं देखोगे, फिर आप स्किप करके चले जाओगे, मास्टर तो प्रवचन देता है। चलो स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, याद रखना है, पुराने ज़माने में हर कोई क्या सोचता था पता है? जब यीशु क्रिस्ट का ज़माना हो, आफ्टर बिफोर का यीशु, ओके,
तो क्या हुआ था, ये जो सन है ना, ये जो सन के अराउंड था, यू नो दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, ओके। बट इससे पहले क्या मानते थे लोग कि भाई यीशु क्रिस्त यहाँ पे हुए, और हर एक रिलीजन का जो मैसेंजर है, क्योंकि हर एक रिलीजन का आप गॉड बोलिए, भगवान बोलिए, ठीक है, वो यहीं पे है। तो सबसे इम्पोर्टेंस अर्थ का रहा है। तो अर्थ इज द ग्रेटेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स बिकॉज गॉड चूजन ना। तो ऑल थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, फर्स्ट सिनारियो, ठीक है। तो हिस्ट्री जानने से ज़्यादा ही डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे बस, तो रिवॉल्व करेंगे। तो बाद में इक्लिप्स हो या फिर उसको जानने के बाद ब्रूनो को समझ में आया, फिर वो इससे पहले अगर आप देखते हो बहुत सारे साइंटिस्ट को भी समझ में आया, बट वो धर्म के कारण वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ, ठीक है। अब ज़्यादा मेरे हिस्ट्री में नहीं जाना, केपलर्स लॉ को स्टडी करेंगे। इतने दिन हम जानते थे कि भाई जो प्लैनेट से पूरे जो सोलर सिस्टम अगर आप लेते हो तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट केपलर नहीं बोला ना सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करता। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एवरी प्लैनेट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। स्टेटमेंट को बनाना सीखो बाय सीइंग द डायग्राम ओनली। किससे? डायग्राम से। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, फिजिक्स रट्टा लायक सब्जेक्ट ही नहीं होता है, बिल्कुल रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। और याद रखिए न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, पहले कंसेप्चुअल बनाओ, अपनी बिल्डिंग स्ट्रांग बनाओ, बाद में कितने भी बेसमेंट स्ट्रांग बनाओ ना, कितना भी मंजिला आप इमारत कर दो वहाँ पे खड़ा। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या होता है कि केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द एवरी प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी इधर किधर तो भी सन है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे सन है, आप खुद ही स्टेटमेंट मेरे को बोल रहे हो, कुछ नहीं रट्टा मारने की जरूरत, ठीक है। अब हर एक प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में है हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कौन सा भी प्लैनेट, यानी एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इन विच सन को मैंने, अगर आप देखते हो तो इलिप्स को देखो, एक फोकस को प्लेस किया, क्लियर। तो सन इज बीइंग एट द वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट इलिप्स, दैट इज खत्म, स्टेटमेंट खत्म। द एवरी प्लैनेट, हर एक प्लैनेट जो कि सन के अराउंड में हमारे सोलर सिस्टम में घूमता है, कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इफ यू टेक द 10th स्टेट बोर्ड का आप बुक लेते हो तो वहां पे क्या दिखता है, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम अराउंड द सन इज इलिप्स इन विच द सन इज प्लेस एट द वन ऑफ द फोसाई, यानी दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्लियर। कभी सन यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा। अब हेलियन पेरिहेलियन, एम आई राइट, सिनारियो समझ में आया, 9 में मैंने समझाया था। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। चलो क्लियर, स्टेटमेंट आप खुद ही बना दोगे, क्या ज़रूरत क्या है मेरे को बोलो, कुछ ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। सो केपलर का सेकंड लॉ क्या है, व्हाट इज द केपलर सेकंड लॉ हियर। अभी मैंने समझाया स्टेटमेंट क्वाइट वेरी सिंपल, मैं वो रटाया नॉलेज आपको नहीं दूंगा। सो दिस इज अ समराइज क्लास, यू नो, ये समराइज क्लास है, तो आप इसको सीधा अंडरस्टैंडिंग कर लो, सीधी हो जाएगा, सीधी बात। नाउ वील टेक द वन ऑर्बिट हियर, इलिप्टिकल ऑर्बिट, और मैं यहाँ पे अपना गुलाबी कलर वाला सन को पे प्लेस करता हूँ, ओके। अब मेरे को बोलो बिग बैंग हुआ, हर एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बनी है, ठीक है, बिग बैंग में क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, एम आई राइट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, क्लियर। क्या ट्रांसफर हुआ, मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स सेम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, पहले जब बिग बैंग हुआ मैंने समझाया था, या मेरा 7th फाउंडेशन का स्टूडेंट भी समझाएगा आपको, बिग बैंग में हुआ क्या था, कि जब बिग बैंग हुआ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई पूरी यूनिवर्स में। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट्स इट। बट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है टाइम डायलेशन को अंडरस्टैंड करना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना। यही तो मैंने 3 महीने लगे हैं यूट्यूब का वीडियो देख के नहीं, ठीक है।
वो इक्वेशन बोलते क्या ड्यूरिंग आई एम स्टडिंग इन द पीजी, वो इक्वेशन को अंडरस्टैंड मेरा छुट्टियाँ मैंने डाल दिया, मैंने घर पे नहीं आया, ठीक है, पढ़ाई करते बैठा। तो जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे अच्छे से पढ़ो। हाँ चलो केपलर का सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ, a line drawn from sun to any planet, केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या बोल रहा हूँ मैं। अ लाइन मैं ड्रॉन कर रहा हूँ फ्रॉम सन टू एनी प्लैनेट कवर्स द इक्वल एरियाज। हाँ अब ये प्लैनेट यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद आपको मालूम है पोजीशन ए लेंगे, ये क्या है बेटा बी है। आपको मालूम है अर्थ की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड क्या है कांस्टेंट, बट लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। क्यों कांस्टेंट नहीं होती? दैट इज v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर एन नथिंग बट द डिस्टेंस है। आर की वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो लीनियर स्पीड कम ज़्यादा होती है, बट एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है। मैंने समझाया था रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को मैंने समझाया था, आप जाके वीडियो चेकआउट कर लो। सो केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, याद रखिए, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू एनी प्लैनेट कवर्स द इक्वल एरियाज। ठीक है, चलो मान लेते हैं प्लैनेट जो हमारी अर्थ ही है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर, मैंने सिखाता हूँ हमेशा यही सिखाता हूँ। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो लाइन क्या कवर कर रही है, एरिया। चलो सोर्स ये सन ले लेते हैं, ए एस बी एरिया, ए एस बी ड्रॉन किया। क्लियर? कितने दिन लगे इसको? 3 दिन लगे, 3 डेज। अब ये प्लैनेट कुछ इस यहाँ पोजीशन पे है, चलो मान लेते हैं दिस इज द पोजीशन सी। 3 दिन बाद मैं कैलकुलेट करूँगा तो फिर से एक लाइन ड्रॉन करूँगा, फिर से मेरे को एक एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया व्हाट विच इज ड्रॉन बाय, और कैन से द स्वीप आउट बाय द लाइन। ठीक है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू एनी प्लैनेट कवर्स द इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज द केपलर सेकंड लॉ। एम राइट? केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो लाइन मैंने ड्रॉन किया वो इक्वल एरिया को कवर्स करते हुए जाता है। जैसा वॉच का काटा हर 5 आपको मालूम है सेकंड को तो इक्वल एरियाज कवर करते हुए जाता है। यानी क्या होता है, उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, बट लीनियर स्पीड डेफिनेटली नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर स्पीड मीन्स व्हाट, इफ आई एम टेक द वन पॉइंट आई हैव टू टेक द वन पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट सेंटर। दैट इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, अब केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि सी से डी पे गया अगेन 3 दिन में। ठीक है, ये टाइम पीरियड मैंने क्या बोला सेम है। अगेन मैं कैलकुलेट किया ई से लेके व्हाट एफ, तो फिर से एक एरिया यहाँ पे प्लॉट हुआ। तो कितने एरिया यहाँ पे? तीनों भी एरिया। यहाँ पे भी 3 दिन का मैंने यहाँ पे एरिया लिया, तो तीनों भी एरिया इक्वल आने चाहिए, बिकॉज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। लीनियर स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला है, आर मीन्स नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सन टू द प्लैनेट। और आर की वैल्यू कभी पास होती है तो कभी दूर होता है, तो कभी लीनियर स्पीड सेम नहीं होती है, एंगुलर स्पीड सेम होती है। ओके, आई होप कितना सिंपल है केपलर का सेकंड लॉ। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू एनी प्लैनेट कवर्स द इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? एक डायग्राम प्लॉट कर लेना, टाइम पीरियड सेम रख लेना, तीनों भी एरिया का इक्वालिटी दिखा देना। क्लियर? आर अंडरस्टैंडिंग? यस सर? नो? यस? नो? पुन्हा एकदा व्हिडिओ पहा मग, फिर से एक बार देखो, समझ जाएगा, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ योर। नाउ केपलर का थर्ड लॉ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। केपलर का थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीवियस 10th फाउंडेशन में मैंने सिखाया था, यही लॉस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स का डाटा उठा लो, 5 ईयर्स का डाटा उठा लो आप। ठीक है, याद रखिए न्यूमेरिकल्स कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो यही तो काम किया मैंने, 8, 9 को बेसमेंट ही स्ट्रॉन्ग किया, आप वहाँ पे बिल्डिंग बन रहे हो, बाकी क्या कर रहे हैं। चल रहे बेटा, केपलर्स को थर्ड लॉ को मैं अंडरस्टैंड करेंगे। केपलर थर्ड लॉ है क्या चीज़? ठीक है, अब क्या बोलता है कि व्हाट इज मीन बाय द टाइम पीरियड। 2 चीज़ें आएंगी, एक होता है टाइम पीरियड। आता ज्यांना माहीत नाही नमुन्यांनो लक्ष द्या, जिनको पता नहीं है जान दो। चलो मान लेते हैं एक प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सन है अपना। ठीक है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ घूम रही है अराउंड द सन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड कांस्टेंट, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
वो मैंने सिखाता हूँ ऑफलाइन क्लास में, थोड़ा ज़्यादा ही डेप में जाके सिखाता हूँ, ठीक है। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, दिस इज द अर्थ, ओके। और अर्थ नहीं क्या, एक पोजीशन पे खड़ी है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अर्थ फिलहाल के लिए एक पोजीशन पे है। नाउ दिस इज द पोजीशन ए। चलो मान लेते मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे राहुल सर ये अर्थ को आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। अर्थ के साथ मैं भी मूव होऊंगा, क्योंकि अर्थ सन का ग्रेविटेशन मेरे पे भी तो है, क्योंकि मेरे को भी मास है और सन को भी मास है, दो पैरेलली मूव होंगे। जब मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल के फील्ड के बाहर जाता हूँ, क्या ग्रेविटेशन पूरा ख़त्म हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है ना। याद रखिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाऊँगा तो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। आगे चल के मैं सिखाऊँ ना फील्ड क्या होती है, हर चीज़ मैं डेप में 1 घंटे के टॉपिक, 1 घंटे के लेक्चर में पूरा समझाने का ट्राई करूँगा। सो दैट्स हाउ टू मेंटेन द स्पीड। केयरफुली ऑब्जर्व करो। चलो मान लेते मैं बाहर भी गया तो मैं अर्थ के साथ ही मूव होऊंगा, जितने अर्थ की स्पीड होगी उतनी मेरी होगी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द मास। आपको मैं डेप्थ में सिखाया हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सिखाया हूँ। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ठीक है, सिखाता हूँ, पूरा सिखाता हूँ, डोंट वरी। हो रहा क्या है कि बाबा मैं, चलो मान लेते मैं सन की भी ग्रेविटेशनल के फील्ड के बाहर हूँ और मैं अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अर्थ फिर से एक बार इस पोजीशन पे आएगी घूम के। तो कितने राउंड कंप्लीट किया? 1 राउंड। हाँ मास्टर बोले हमको आता है, पहले से आता है, वेरी गुड। तो इसको जो 1 राउंड के लिए जितना भी टाइम लगेगा, कितने राउंड के लिए? 1 राउंड के लिए, वो हमारा क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड। क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय द, यू कैन से द एनी प्लैनेट to complete the 1 round around the sun, that is nothing but called as a time period. Clear? Done? But मैंने पहले ही बोला यहाँ पे होता क्या है कि whenever the object is in the moving in the elliptical orbit, so what happens here? क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसको मैं कट ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है, लक्ष्य दे बेटा। चलो ये पूरा इलिप्स है और यहाँ पे सन है, तो ये हमारी अर्थ है, ओके। तब ये जब यहाँ पे होगी, आप इधर जा रही है, तो मुझे बताएंगे डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज, पानी में डूब मरो। अब जैसे जैसे दूर जा रही है तो व्हाट हैपन हियर? व्हाट हैपन? द डिस्टेंस फ्रॉम द सन is now goes on increasing, am I right? और यहाँ पे जब जाएगी तब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। क्लियर? मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। बट जैसे ही अर्थ इधर आना स्टार्ट करेगी, अब देखो ना, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या बनती जा रही है? मिनिमम। यहाँ पे और मिनिमम 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 और सबसे मिनिमम है। क्लियर? सो व्हाट हैपनिंग हियर? द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड एनी प्लैनेट नेवर बी कांस्टेंट। am I right? जो डिस्टेंस और जो प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी सेम रहता है क्या? नहीं ना, हमेशा उसकी वैल्यू में क्या होता रहता है? चेंज। आर अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स व्हाई मैंने बोला ना, लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। अब बोलो राहुल सर एंगुलर स्पीड क्या है? बाद में सिखाऊंगा, 12 में सिखाऊंगा। ये तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, 9th में सिखा दिया, 10th में मैंने प्रीवियस ईयर 10th फाउंडेशन में रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर सिखाया। क्यों सिखाया? तो मेरे को कोई शौक नहीं, याद रखिए, मेरे को वहाँ पे देना था, अच्छा देना था। चलो यहाँ पे ध्यान हो रहा क्या है? यहाँ पे हो रहा है हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। am I right? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब गाड़ी, चलो मान लेते हैं एक पोजीशन, यहाँ पे ए गांव है और यहाँ पे बी गांव है, यहाँ पे से गाड़ी निकल रही है, तो गाड़ी की स्पीड मेरे को बोलो, यहाँ पे तो 0 थी, यहाँ पे 10 हुए, यहाँ पे 20 हो गई किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 हो गए, पर स्पीड ब्रेकर आया तो फिर से कम हो, 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे फिर से 30 हो गया, और ए से बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में चलो मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ओके, और यहाँ पे 10 मिनट लगे, तो मुझे बताएंगे हर एक मिनट में कितना किलोमीटर हुआ? 1 किलोमीटर। am I right? यानी हर एक मिनट में गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट, ठीक है भाई? नहीं ना। सो व्हाट यू आर टेक द एवरेज वैल्यू। आपने इस सिनारियो में जो ए और बी के पोजीशन पे का आपने जो सिनारियो अंडरस्टैंड किया, तो उसमें स्पीड आपने कैसे निकाला? कि अभी आप देखोगे तो हर बार गाड़ी की स्पीड क्या सेम थी क्या?
10 यानी 10 की रही थी क्या? नहीं रही ना। हर 1 मिनट में क्या 1 किलोमीटर उसे वो ट्रैवल क्या होगा विद द सेम स्पीड? डेफिनेटली नॉट। सो व्हाट यू टेक द एवरेज स्पीड, जो कि मैंने सिखाया है। क्लियर? 11 में फिर से आएगा मोशन इन द प्लेन। क्लियर? तो वहाँ पे और अच्छा डेप्थ में आप सीखोगे। तो हो रहा क्या है कि जब मैं सोलर सिस्टम पे फोकस करता हूँ और ये प्लैनेट में लेता हूँ अर्थ, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो आपको मालूम है एवरी प्लैनेट का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो थोड़ी सेम होता है, उसमें कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं? चेंजेस। तो एट दैट टाइम वी हैव टू नॉट टेक द वन पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, वी हैव टू टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। व्हाट यू हैव टू टेक? एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। एम आई राइट? तो स्टेटमेंट बनाना सीखो। स्टेटमेंट बनाया कैसे होगा साइंटिस्ट ने, ये तो सोचो। यही सोचना यानी साइंस होता है। मार्क्स लेना यानी होशियार नहीं होता। मार्क्स लेना होशियार नहीं होता। 60% वाले एक साइंटिस्ट बने हैं और 100% वाले नौकरी किए हैं, काम किए हैं दूसरे के हाथ के नीचे। तो आपको अगर मशीन बनना है, मार्क्स की मशीन, तो बिल्कुल आप इस दुनियादारी में टिक ना पाओगे। ठीक है? याद रखिए, ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं ना, ये गधे लोग करते हैं। क्यों गधे लोग? मार्क्स के पीछे भागते हैं। अरे एंजॉयमेंट बोल के पढ़ो ना यार, क्या है एंजॉयमेंट? जिसको होता नहीं उसका इंपॉर्टेंस पता होता है। ठीक है? आपसे भी अच्छे दुनिया में लोग करते हैं, बहुत करते हैं। नौकरी करके भी कुछ लोग पढ़ते हैं। आपके माँ बाप आपको प्रोवाइड करते हैं और आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, आप घूमते हो। 90% स्टूडेंट तो बस माँ बाप को येड़ा बनाते, फिर बाद में बोलते हैं भगवान है ही नहीं। कैसे भगवान नहीं? इफ यू आर नॉट डूइंग द एफर्ट्स, तो आपको भगवान भी मदद नहीं करेगा, याद रखिए। पर आपका अगर एफर्ट्स प्योर है, अगर आप प्योरिटी से साथ जीते हो ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वसूल है ना, तो आप गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपको हेल्प करेगा। बट आप झूठे मक्कार के साथ रहोगे तो कैसा होगा? हार्ड है फिर। ठीक है, छोड़ दो। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अब यही कंसेप्ट को मैं बार बार सिखाऊँ। चलो मान लेते स्टेटमेंट में आपको सिखा देता हूँ। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स लॉ? स्टेटमेंट क्या है? मैंने आपको बोला ना, द स्क्वायर, इसको भी याद रखना, खत्म, नाटक ही खत्म। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैंने पहले ही बोला, कौन सा डिस्टेंस बोलोगे? एवरेज डिस्टेंस का क्या लेना है? क्यूब। ये इक्वेशन को आप अंडरस्टैंड कर लो। एग्जामिनेशन में यही इक्वेशन सोच के जाओ, लिख लो। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस। बट एवरेज डिस्टेंस किस में का? कौन से बीच में का? हाँ, क्या लिया था मैंने इलिप्स में? इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये काय घेतलं होतं रे? काय घेतलं होतं रे? सन एंड प्लैनेट. सो दैट इज नथिंग बट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोणामधलं रे? सन एंड एनी प्लॅनेट. ओके, फक्त मी ते एक्सप्लेन करत बस नाही रे बेटा. तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द, इफ आई एम टेक द एवरेज डिस्टेंस, तो उसका क्या लेना पड़ेगा? क्यूब. नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप रिमूव करते हैं, दैट वी हैव टू टेक वन पर्टिकुलर व्हाट? कांस्टेंट. क्लियर? इक्वालिटी ला लो, आर क्यूब. सो आई विल टेक द के बी द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी नॉन क्यूब. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? के इंटू आर क्यूब. सो कांस्टेंट अगर निकालना है तो यही इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ हार्ड नहीं. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक. अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं. अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या चीज़? मैंने पहले बोला सर्कुलर मोशन क्या होता है. वेट, आई विल ड्रिंक द वाटर. चलो, सर्कुलर मोशन होता क्या है? हाँ, whenever the particle is moving along the circumference of the circle, that type of motion is called as a circular motion. अभी यूनिफॉर्म क्या है? वेट, वाटर पीता हूँ. अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या चीज़? सिखाता हूँ ना मैं हूँ. आपने काय को खोले हो बोलने का? हाँ, आप वीडियो क्यों बना रहे हो भाई? कर रहा हूँ ना मैं, डोंट वरी, चिल्लाओ मत, कर रहा हूँ. सर आप केयरफुली ऑब्जर्व, हो रहा क्या है कि यहाँ पे सेंटर है. क्लियर? और ये पार्टिकल मैंने लिया. इफ आई एम टेक द वन पार्टिकल हियर, नाउ दिस पार्टिकल इज मूविंग along the circumference, so definitely it perform the circular motion, no doubt. Clear?
But during this motion, if I am take here angular speed, you know, so what is the unit of the angular speed? So what is the definition of the angular velocity? It is the rate of change of angular displacement with respect to time. Now angle will measure in terms of the radian and time will measure in the term of the second. So I will take the 10 radian per second. So that is the angular speed which is directed along the axis of rotation here. Clear? So rotation dynamics is quite very important to us. Okay, so carefully observe. So what is mean by the angular speed here? It is nothing but the rate of change of angular displacement with respect to time. If a particle moves from one position to another position, so it will trace the angle. So during the each and every, चलो मान लेते 10 सेकंड में 10 डिग्री है, अगले 10 सेकंड में 10 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, तो हर बार उसकी टाइम के साथ एंगल जो ट्रेस कर रहा है वो सेम है, स्पीड क्या है, सेम है. इन टर्म्स ऑफ द आप लीनियर स्पीड भी बोलो, चलो मान लेते लीनियर स्पीड कुछ इस तरीके से. क्लियर? तो होता क्या है, होता क्या समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस इट्स एंगुलर स्पीड रिमेन्स सेम और कांस्टेंट. और इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द लीनियर स्पीड इज आल्सो सेम बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, द एंगुलर स्पीड इज अरे डिस्टेंस मीन्स व्हाट, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस r है. सो v इज इक्वल टू फेमस इक्वेशन कौन सा है, दैट इज r इंटू ओमेगा. r भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट. तो लीनियर स्पीड भी क्या बनी, कांस्टेंट. क्लियर? बट इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं होता. इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, r की वैल्यू. किसकी वैल्यू, r की वैल्यू. सो दैट्स व्हाई द लीनियर स्पीड इन द प्लैनेटरी मोशन केपलर इलिप्टिकल ऑर्बिट नेवर बी कांस्टेंट. डन. But in case of the uniform circular motion, we can say that both angular speed and the linear speed that we have to take the constant. Why? Because the distance from the center never be changes because it's a radius, and you know that angular speed means the angle trace during the each and every instant is nothing but is not changing. So that's why we can say that the angular speed during this motion is to be constant. Clear? I hope समझ में आ रहा है. स्पीड को फास्ट रखना पड़ेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी नहीं, पूरा चैप्टर कवर करना है मेरे को. ठीक है, चलो फिर स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पार्टिकल तो आपको पता है, पार्टिकल को तो पता है, केयरफुली ऑब्जर्व करो. दिस इज सर्कुलर मोशन और पार्टिकल की ड्यूरिंग दिस स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, विच मे बी एंगुलर स्पीड विच मे बी द लीनियर स्पीड. ओके, लीनियर स्पीड मीन्स व्हाट, पार्टिकल छूटेगा तो ऐसा ही जाएगा, पार्टिकल यहाँ से छूटेगा तो ये ऐसा ही जाएगा, पार्टिकल यहाँ से छूटेगा तो ये ऐसा ही जाएगा, पार्टिकल यहाँ से छूटेगा तो ऐसा ही जाएगा. क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर स्पीड. स्टोन गया, दगड गया, फिरवा द्याला, सरळ सटकला तर सरळ जाते, ते का असं फिरत जाते काय, जाए ना, सीधा जाएगा ना. तो इट पजेसेस द लीनियर स्पीड हियर. अब होता क्या है कि चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या होता होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, अभी मैंने बोला ना डायरेक्शन. फोर्स क्या होती है, डायरेक्शन. पास्ट वीडियोज आप देख लेना, इंटरप्ट हुए हैं याद रखिए, मैं वीडियोस डाल नहीं पाया हूँ ड्यू टू द ओके कुछ रीज़न की वजह से. अभी मैं वीडियो कंटिन्यू लाने का ट्राई ज़रूर करूँगा. बिल्कुल नहीं, अब याद रखिए किसको नहीं चाहिए, याद रखिए किसको अपना पब्लिसिटी नहीं चाहिए. लेकिन इतने नहीं डाला, इतने दिन नहीं डाला था क्योंकि मेरा जो स्वभाव है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखता हूँ, याद रखिए मैं सीधा बोल देता हूँ, सीधा बोलता हूँ. ठीक है, तो इसलिए वीडियो नहीं बोल, फिलहाल के लिए मैं फ्री हो गया हूँ, अभी बिंदास वीडियो बनाऊँगा. ठीक है, चलो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे पार्टिकल तो इधर जा रहा था स्पीड. ठीक है, ड्यूरिंग दिस द स्पीड इज रिमेन सेम और कांस्टेंट. बट पार्टिकल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्या होता है, मास, इसको भी मास, इसको भी मास, इसको भी मास. ओके, तो इसको हर बार कौन सी स्पीड होती है, लीनियर स्पीड v. लीनियर स्पीड किससे दिखाते हैं, v, और ये क्या होता है, r. क्लियर? तो याद रखना है क्या बोला उन्होंने, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट. स्टेटमेंट को बनाना सीखो. स्टेट बोर्ड के बुक में स्टेटमेंट कैसे बनाए, डायग्राम को, आप डायग्राम को ही अंडरस्टैंड कर लो, आप इजीली स्टेटमेंट बना दोगे. डेप्थ में ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई कैन राइट डाउन बिकॉज दिस इज अ समरी लेक्चर. ओके, सो इफ यू वांट टू रिवाइज द ग्रेविटेशन सो यू कैन इजीली वॉच आउट दिस वीडियो एंड यू कैन रिवाइज इटसेल्फ. ओके, तो होता क्या है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is moving in the circle or you can say they performing the circular motion with the constant speed. और वो स्पीड कौन सी स्पीड है, लीनियर स्पीड v.
then the centripetal force which is acting on the particle, और centripetal force का what is न्यूटन्स के कितने लॉ होते हैं, मैंने आपको समझाया था ना, न्यूटन के कितने लॉ है, 3 लॉ. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन. क्लियर. फोर्स जहाँ पे होगा वहाँ पे चेंज ऑफ स्पीड होगा. If there is a change in speed, there is a change in magnitude of the velocity, so definitely the acceleration will be formed. तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि भाई यहाँ पे तो कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर. मैंने आपको समझाया था ना कौन सा फोर्स है वो, सेंट्रिपिटल फोर्स है. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन उसका परफॉर्म होता है. या फिर आप बोलोगे राहुल सर, हाँ दिस इज BMW, यू नो माई फेमस कार, इधर से फोर्स अप्लाई, कार इधर जा रही है, ऐसा होता है क्या? अबे गधे, होता है क्या? अब गधा नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? अगर ये ऑफलाइन में कोई आंसर देता तो मैं फेंक के मारता था उसको, फेंक के. कई को उपकार कर रहे हो, दूसरे के उपकार कई को करने का इतना नहीं पता है तो व्हाट यू आर डूइंग. केयरफुली ऑब्जर्व करो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट है. यानी सेंट्रिपिटल फोर्स इज द सेंटर सीकिंग फोर्स. एम आई राइट? सेंट्रिपिटल फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन. आप मेरे को बोलो यहाँ पे सेंटर सीकिंग फोर्स है तो कौन सा एक्सेलरेशन फॉर्म होगा? कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर आप जाते हो तो वो आपको 11 में मिल जाएंगे. 3 फॉर्मूले हैं जनरली नेगेटिव में, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें स्केलर फॉर्म यूज करना है. तो स्केलर फॉर्म मध्ये डायरेक्शन की काही जरूरत नाही आपल्याला. ठीक है. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साइन दे आर यूज इन द टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन. पर यहाँ पे डायरेक्शन की क्या जरूरत है? 3 फॉर्मूले, दैट इज v स्क्वायर बाय r, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, v इंटू वॉट, ओमेगा. क्लियर. तो एवढे ॲक्सेलरेशनचे आपल्याला फॉर्म्युला भेटले. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अगर मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, बॉडी का मास कितना था, m, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ac, तो मुझे बताएंगे ac के 3 फॉर्मूले पर दिया उसने कौन सा दिया, बुक में अगर जाओगे तो ये दिया. वेट, ठीक है नहीं. अब मेरे को बोलो m स्क्वायर बाय r. क्लियर. मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स समझ में आया. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या फॉर्म होता है, मोमेंटम. उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन. अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स अगर सेंटर की तरफ एक्ट है तो कौन सा एक्सेलरेशन फॉर्म होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. कितने फॉर्मूले? 3. उसमें से उन्होंने दिया कौन सा 10th में, ये दिया. अरे कौन सा लॉ यूज किया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर. डन. बट उन्होंने कुछ को थोड़ा सा सॉल्व किया है. कैसा? मैं आपको पूरा आर्टिकल सिखा ही देता हूँ, डेरिवेशन कैसे की है पूरा समझा देता हूँ. चलो वॉच आउट कर लेता हूँ. जिसको अगर लिखना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो पॉज करके. डन. नाउ विल इरेज. अब स्टेट बोर्ड बुक में दिया कैसा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक, आधे कॉपी मुक्त अभियान हमारे यहाँ चलता नहीं, कॉपी युक्त अभियान है. हर कोई अपने बच्चे को लाड़ प्यार से सिखाना चाहता है. लाड़ प्यार, हम सपोर्गम हमारा बच्चा नहीं गया, इधर था उधर था, इसको कॉपी करने दो, जाके बैठ जाते हैं. याद रखिए, कॉपी खुद बाप ही जा रहा है कॉपी देने को तो क्या होगा. ये यहाँ की नहीं, आपकी हर जगह भी सिचुएशन है. हाँ, हर जगह की सिचुएशन है. कैसे बनाओगे है थू. मार्क्स के लिए आप कॉपी यार प्रोवाइड, क्या करोगे? मार्क्स स्टेट बोर्ड में आपको 100 आउट ऑफ 100 है तो करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे. इनको रिजल्ट चाहिए. चलो जान. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक का डेरिवेशन कैसा दिया मैं पूरा समझा देता हूँ. ठीक है. उन्होंने क्या दिया, कंसिडर ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने आपको समझाया कितना है, m है. उसको लीनियर स्पीड कितना है, v है. डायग्राम को याद रखना, आप इजीली स्टेटमेंट बना दोगे. इज मूविंग अलोंग द सर्कल
ऑफ हैविंग द सेंटर O और मैं इसकी रेडियस कंसिडर करता हूँ कितना है R। आपको मालूम है वन फोर्स जो कि कंटिन्यूसली इम्पैक्ट होगा, आपको पहले ही समझाया था, पूरा आप स्टेटमेंट इस डायग्राम से बना सकते हो। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R, एम आई राइट। तो वहाँ पे आपको मालूम है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, दैट इज FCP इज इक्वल टू, मैं एक फार्मूला लेता हूँ, दैट इज mv स्क्वायर बाय R. So I will take this is the equation number 1 in my mind. But carefully observe now this object, चलो एक डायग्राम फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओके। ये पूरा घूम के फिर से ये पोजीशन पे आया, तो मेरे को बोलोगे अगर पूरा घूम के इधर उधर आ रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा है भाई? कितना एंगल कवर कर रहा है? रट्टा मारोगे, रट्टा मारो, रट्टा कितना एंगल कवर कर रहा है? यहाँ पे 180, यहाँ पे भी 180 इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ द रेडियन पाई। दुकान खुद का चलाना है तो पढ़ना सीखो, टैलेंट कमाना सीखो, रात एक करो, रात दिन एक करो। अभी रात के 2-3 बज रहे होंगे, ठीक है, कर रहा हूँ ना शूट। मेहनत करो ना भाई, दूसरे का नाम खराब करके क्यों आपको ये करने का? आप नाम खराब नहीं कर सकते, याद रखिए। आप कितने दिन हो, लोग आगे एड़ा है क्या? अब तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कुछ, बहुत कुछ मैंने, ठीक है, जान दो, बहुत कुछ सुना भी है, वो मैं निगलेक्ट करता हूँ, बिकॉज इग्नोरेंस इज़ अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नोर करना ही सही होता है लाइफ में, ठीक है। इग्नोर इट, केयरफुली ऑब्जर्व करो। दिस इज द रेडियन पाई एंड दिस इज द रेडियन पाई, तो कितना कवर हुआ? 2 पाई, ओके। अब मेरे को बोलो इसका टोटल मोशन, कौन सा मोशन है? सर्कुलर, तो ये किस पे हो रहा है? सरकमफरेंस। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, सरकमफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकाला होगा? कभी तो ये भी तो सोचो, साइंटिस्ट ने सरकमफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकाला होगा? सोचा? कभी नहीं सोचा। सरकमफरेंस 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, वही चला। सोचो भाई, बच्चों को अगर हम इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे तो कौन डेवलप करेगा? अगर फिजिक्स वाला फिजिक्स हार्ड है बोल के चलेगा तो चलेगा क्या? केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री हार्ड है बोले तो वो चलेगा क्या? क्या कोई बायो वाला बायो बहुत हार्ड होता है बोल के उसका सब्जेक्ट चलेगा क्या? क्या मैथ वाला मैथ हार्ड होता है बोल के चलेगा? अबे तेरा काम क्या है? सब्जेक्ट को ईजी बना के देना, राइट? तो हर चीज़ हार्ड नहीं होती, ईजी होती है। आपको टेक्निक्स नहीं है बोल के आप दुनिया को हार्ड है बोलते हो, ठीक है। अब बहुत सारे हैं, बायो हार्ड है, कोई बोलता है फिजिक्स से हार्ड है, जमता नहीं है, CET लेवल का है, नीट लेवल का है, JEE लेवल का है। अबे तेरा काम क्या है? तो पैसे का के ले रहा है? चलो, सरकमफरेंस मीन्स व्हाट? दैट इज 2 पाई इंटू व्हाट? रेडियस। क्लियर? तो कितना एंगल कवर हुआ? 2 पाई इंटू, अगर आप सरकमफरेंस का अगर निकालना है तो रेडियस से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हुआ? जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक चले जा रहा है, am I right? तो मुझे बताएंगे किस पे मूव हो रहा है? सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस की हमें क्या पता चल गई? लेंथ। क्या पता चल गई? लेंथ पता चल गई। तो लेंथ कैसे निकालोगे? 2 पाई इंटू व्हाट? रेडियस। क्लियर? अब हुआ क्या होगा कि जब उसको स्पीड मिला होगा, चलो स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट? टाइम। और डिस्टेंस आपको मालूम है लेंथ ऑफ व्हाट? सरकमफरेंस है, राइट? क्लियर? तो क्या बना फॉर्मूला? दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। एक राउंड मारा तो कितना हुआ? टाइम पीरियड नहीं हुआ, समझा है नहीं? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट हाउ मेनी रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन, 1 राउंड, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय व्हाट? टाइम। अब मेरे को बोलो यही वैल्यू जो मैंने निकाला, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दो, तो आपको केपलर का 3rd लॉ मिल जाएगा। उतना तो आप कर सकते हो ना, उतना तो आपने सीखा होगा ना इधर उधर से, आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो मेरे को रिक्वेस्ट करो, आप मेरे को क्या करो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। यही वैल्यू इसमें डाल दो, आपको मालूम है, स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर, राइट? वो कांस्टेंट है, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, r से डिवाइड करो,
कांस्टेंट टर्म को साइड करो, दैट इज अ के, आपको केपलर का थर्ड लॉ डेरिवेशन मिल जाएगा, दैट इज द इनवर्स लीनियर डिपेंडेंस। ठीक है, जाके देख लेना, क्वेश्चन है उस पर। ओके, एनी डाउट? नाउ टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, कंसेप्ट। फिर से कंसेप्ट की तरफ